नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अद्वैत एजुकेशन में। आज है स्वामी महावीर जी की जयंती। स्वामी महावीर से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो आदिनाथ जी थे, ऋषभनाथ जी थे, है ना। लेकिन जो 24वें तीर्थंकर हुए, 24वें मतलब हमारे जो स्वामी महावीर जी हैं, इनको वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिया जाता है। तो आज उनके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। अहिंसा की यदि प्रतीक की यदि हम चर्चा करें, यानी अहिंसा के प्रतीक किनको बोला जाए, तो साक्षात स्वामी महावीर को यह कहा जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। आज बेसिकली हम बातें करने वाले हैं क्या क्या इन्होंने सिद्धांत दिए थे जिसके समक्ष कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो जैन धर्म है बहुत ही कड़ा है, बहुत ही कठोर है, इनको पालन करना संभव नहीं था। वो तमाम इन जानकारियों, तमाम ये जो जानकारी यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बातें करते हैं तो जैन धर्म के जो टीचर्स होते थे इनको सर तीर्थंकर के रूप में जाना जाता था। वस्तुतः सारे के सारे जो तीर्थंकर थे वो सभी के सभी क्षत्रिय थे, जन्म से जो क्षत्रिय कुल के निवासी हुआ करते थे। इनमें से पहले तीर्थंकर की हमने बातें कर ली जो कि आदिनाथ थे या फिर ऋषभदेव जी थे। 23वें जो तीर्थंकर हुए थे उनका नाम पार्श्वनाथ था, ठीक है ना। और जो 24वें हुए जिसको अंतिम तीर्थंकर के रूप में भी जाना जाता है, लास्ट जो टीचर हुए उनका नाम था स्वामी महावीर, जिनकी आज है जयंती, है ना। दूसरे यदि यहां पर हम बातें करते हैं, है ना, तो इनके जो अलग अलग यहां पर चिन्ह हुआ करते थे, अलग अलग इनके निशान हुआ करते थे। जैसे आप देख सकते हैं आदिनाथ जी का वृषभनाथ भी इनका नाम था, तो वृषभ से बैल हो जाएगा। पार्श्वनाथ जी की यदि हम बातें करें तो पार्श्व से आप पार्श्व उल्टा याद रख सकते हो, सर्प, ऐसे पार्श्व और सर्प ऐसा दोनों मिलता जुलता वर्ड है। स्वामी महावीर जी का तो स से आप सिंह याद रख सकते हैं, इनका चिन्ह रहता था। चिन्हों के बारे में भी कभी कभी आप लोगों को पूछा जाता है, पूरे आपको याद करने की नीड नहीं है। ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं इनके सर, इनके जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों को इनके दर्शन से, यानी कि इनकी फिलॉसफी वाले पॉइंट से ज्यादातर आपको पूछे जाते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह की यदि हम बातें करें, क्योंकि जितने भी यहाँ पर धर्म है सबके कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, सबका अपना कुछ सिंबल होता है। इनके प्रतीक चिन्ह में सर एक हाथ रहेगा। हाथ जैसे कि कांग्रेस का भी निशान है, वो वाला नहीं है, थोड़ा सा दूसरा रहता है। बीच में सर एक नीले कलर की धारी रहेगी और यहाँ पर अहिंसा लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अहिंसा पर बहुत अधिक जोर दिया है। इनके पंच अणुव्रत की, 5 महाव्रत की हम यहाँ पर बातें करेंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की, जिसमें से सबसे अधिक सर इन्होंने जो जोर दिया है वो इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया है, ठीक है, ओके। इनके जन्म की यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं तो उसको लेकर विवाद है कि कोई कभी 599 BC, कभी कुछ और करके, तो उसको अपने को जानने की नीड नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी जो जीवन परिचय है उस पर आपको ज़्यादा वर्क करने की नीड नहीं है। इनके पिताजी कौन थे, कौन इनकी पत्नी थी, माताएं थी, है ना, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। बातें करते हैं कि 30 वर्ष की आयु में जब ये अपने घर छोड़कर चले जाते हैं, है ना, तो सर 12 साल की अघन तपस्या करने के बाद 12 साल तक वो तपस्या करते हैं। और सर यहां पर इनको जो कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य का मतलब होता है सर ज्ञान, है ना। कहां पर होता है ये? ऋजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान जब इनको प्राप्त होता है सर, तो इनको अरहत और जिन अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। और जिन से ही फिर इनको बोला जाता है, इनके जो धर्म है, जिन से ही फिर ये जैन धर्म कहलाने लगा, है ना। जिन से ये क्या, जैन धर्म कहलाने लगा। और 72 वर्ष की आयु में, है ना, 72 वर्ष की आयु में ये पावापुरी जो राजगृह करके वहां पर एक जगह है, वहां पर जाके सर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इनके यदि प्रमुख उपदेशों की यदि हम बातें करें, उस समय जब इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, जनसाधारण की जो भाषा थी, जनसाधारण मतलब जो लोकल हमारी जो भाषा रहती है, जैसे आज हम छत्तीसगढ़ की हम बातें करें, छत्तीसगढ़ी भाषा है, वहां की जो भाषा हुआ करती थी इसको अर्ध मागधी या फिर प्राकृत हम बोलते थे। प्राकृत में सर इन्होंने जो है अपना उपदेश दिया था। इनके पहले जो अनुयायी बने थे वो जो जामिल थे, इनके जो दामाद थे वो, है ना। पहली जो इनके जो भिक्षुणी, प्रथम जैन भिक्षुणी जो भिक्षा लेते हैं वो दधि वाहन, ठीक है ना, दधि वाहन की जो बेटी थी वो चंपा थी। अच्छा सर, एक और चीज यहां पर आप लोगों को पूछा जाएगा, इन्होंने अपने गणधरों को या फिर अपने शिष्यों को 11 गणधर में क्या किए थे सर, इन्होंने डिवाइड किया था। अपने जो शिष्य रहते थे तो अलग अलग इनको डिपार्टमेंट दिया जाता था, अलग अलग इनको जानकारियां दी जाती थी, अलग अलग इनको दायित्व दिए जाते थे। तो यह 11 भागों में बटा था, जिसको सर गणधर के नाम से यहां पर जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद यदि हम बातें करते सर, यदि जैन स्वामी महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हो चुके सर, उसके बाद 25वां क्यों नहीं हुआ, है ना, या फिर अगले जो प्रणेता बने या फिर अगले जो मुखिया बने वो कौन बने। तो याद रखना, ये प्रश्न कई बार आप लोगों को पूछा जाता है। मैं यहाँ पर वो तमाम जानकारियां दूंगा जो कि आपको ज्यादातर चीजें नेट वगैरह से या फिर कहीं बुक्स वगैरह से नहीं मिलेंगी।
यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियों का निचोड़ एक ही जगह, एक ही वीडियो में, एक ही चैनल पर आपको मिलने वाला है। स्टार्टिंग की जानकारी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी कि बहुत सारे लोगों को पता रहता है, तो उन चीज़ों से मैं बचकर, क्योंकि वीडियो को मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा हो, कम समय में आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो, इसलिए कुछ विशेष जानकारी यहाँ पे आपके साथ में साझा और डील करने वाला हूँ। दूसरी यहां पर हम बातें करते सर, तो सबसे पहला समझिएगा, सबसे पहला जैन धर्म का उपदेशक, तीर्थंकरों की हम बातें नहीं कर रहे हैं। तीर्थंकर के बाद एक अलग पोस्ट बना दिया गया, एक अलग पदवी बनाई गई जिसको बोला गया सर थीरा या फिर उपदेशक, याद रखना, प्रीचर या फिर थीरा या उपदेशक इसको बोला गया। तो वो व्यक्ति कौन थे सर? आर्य सुधर्मा, याद रखिएगा कौन था वो? आर्य सुधर्मा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की यदि हम बातें करेंगे तो आदिनाथ ऋषभ देव, लेकिन पहले थीरा की या उपदेशक की हम बातें करेंगे तो वो थे आर्य सुधर्मा। जैन धर्म की यदि हम बातें करेंगे तो ये बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। आप सभी ने देखा होगा इस प्रकार से, है ना। तो ये जो मुनि थे, है ना, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इनको हम श्वेतांबर के नाम से जानते हैं, और ये जो थे सर, इनको हम लोग दिगंबर के नाम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, चलिए सर, दूसरी यहां पर यदि हम बातें करते हैं, है ना, तो श्वेतांबर जो रहते थे सर, वो थोड़े से परिवर्तन के पक्षधर थे। परिवर्तन मतलब जब जैन धर्म में डिवीजन हुआ, जैन धर्म दो भागों में बटा। देखिए, महावीर स्वामी जब तक थे, जैन धर्म अपने हिसाब से, यानी कि उनके हिसाब से चल रहा था। उनके जाने के बाद जब आर्य सुधर्मा आए, उसके बाद और कुछ लोग धीरे धीरे जब आते गए, ऐसा तो नहीं कि वो चले गए तो जैन धर्म खत्म हो गया, है ना। गौतम बुद्ध जो थे, तो ऐसा नहीं कि जब गौतम बुद्ध चले गए तो उनका धर्म खत्म हो गया, वो चलता रहा। दो भागों में जब ये डिवाइड हुआ, तो एक भाग को हमने बोला सर, क्या बोला, एक भाग को हमने बोल दिया ये श्वेतांबर, एक को हमने क्या बोल दिया सर, एक को हमने बोल दिया ये दिगंबर। तो जो श्वेतांबर वाले जो लोग थे ना, उन लोग थोड़े से कुछ परिवर्तन चाहते थे कि समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन हो। दिगंबर जो थे वो नहीं चाहते थे, उन लोग चाहते थे कि जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलता रहे, मतलब बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी थे अपने धर्म के लिए। ठीक है, तो वो कौन थे? वो दिगंबर थे। ठीक, दूसरी यदि हम बातें करते सर, तो भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर हुए, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे सर वो श्वेतांबर हुए। एकदम सिंपल है, याद रखना, स्थूल से श्वेत याद रखना, स से स्थूल और स से श्वेत। जब एक याद रहेगा तो दूसरा ऐसे याद हो जाएगा, भद्रबाहु, और भद्र मतलब ऐसे भद्रकाली, है ना, तो दिगंबर ऐसा, मतलब जो एकदम क्या बोल सकते हो सर, एकदम कट्टर जो थे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा आप लोग। दूसरी यदि यहां पर हम बातें करते सर जैन सभाओं की, यानी कि हमारे जैन काउंसिल्स की, तो यहां से भी प्रश्न आपको लगातार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। प्रथम जो जैन संगति या फिर पहली जो जैन सभा हुई थी वो किसके समय हुई थी? लगभग 300 ईसा पूर्व, लगभग 300 बीसी में। अब एडी और बीसी का कंसेप्ट यहां पर मत पूछना, वो ऑलरेडी अलग पार्ट है, उसको अब कहीं दूसरी जगह से हम वीडियो में आपको बता देंगे। यहां पर हम लोग चलते हैं 300 बीसी में, यानी कि सर फर्स्ट एडी की जब पहले की जो बातें 300 वर्ष पूर्व है, उसको हम लोग 300 बीसी बोलते हैं। यदि आपको एडी और बीसी निकालना है तो कुछ मत करना, जितना भी वर्ष चल रहा है, जैसे 2022 चल रहा है, इसमें सर आप क्या ऐड कर दो, 300 और ऐड कर दो, तो आपको निकल जाएगा इसका टोटल ईयर। यानी कि इतने वर्ष पहले की घटना है, 300 वर्ष पहले की घटना नहीं है। 2000 में 300 और जोड़ दो तो लगभग 2300 वर्ष पहले की घटना है ये, जहां पर सर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य थे इस समय शासन में, है ना, क्योंकि 298 बीसी के आसपास वो जाते हैं छोड़कर। श्रवण बेलगोला में वो सर श्राद्ध, यानी कि एक जो मरण विधि होती है इनकी, संलेखना जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से ये वो अपने प्राण जो है न्यौछावर करते हैं, यानी कि समर्पित करते हैं। ये कौन क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो इनके समय हुई थी सर ये जो अध्यक्ष, जो बैठक है या फिर बोल सकते हो ये जो सभा है, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर स्थूलभद्र। याद रखिएगा कौन थे? स्थूलभद्र। और स्थूलभद्र किससे संबंधित थे? स्थूल से सर याद रखना श्वेतांबर। ठीक है, चलिए दूसरी यदि हम यहां पर बातें करते हैं तो इसमें हुआ यह था कि सर कुल, है ना, जो जैन धर्म के मुख्य भाग थे और 12 भागों को यहां पर क्या किया गया था? संपादन किया गया था। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। 12 भागों का यहां पर संपादन किया गया था और इसी सभा में सर दो भागों में विभाजित हुआ। दिगंबर को सर समैया भी बोला गया और श्वेतांबर को सर थेरापंथी भी बोला गया। याद रखिए, दिगंबर को समैया और श्वेतांबर को थेरापंथी। कैसे याद रखेंगे सर? देखो, आप श्वेत लिखोगे इंग्लिश में भी, यदि आप श्वेत लिखते हो या श्वेता लिखते हो, श्वेता से श्वेतांबर, तो सर थेरापंथी में भी टी वर्ड यूज होगा। थेरापंथी में इनके नाम है, इनको याद रखना। थेरापंथी या तेरापंथी, श्वेतांबर। देखो यहां पर भी त है, यहां पर भी त, यानी कि त और थ एक साथ आ रहे हैं। उसके बाद जो अलग बच रहा है सर, तो आप उसको समैया चली जाएगा, वो किसके साथ रहेगा? वो दिगंबर के साथ रहने वाला है। तो एकदम सिंपल सी चीजें हैं। श्वेतांबर से स्थूल हो जाएगा, श्वेतांबर से स्थूल, और त है सर यहां पर, इसलिए त के साथ थ आएगा, यानी कि थेरापंथी। तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया। अन्य जो बच रहे हैं सर, दिगंबर में स्थूलभद्र, सॉरी दिगंबर में आपको भद्रबाहु
और समैया, है ना, भद्रबाहु और समैया, ये इनके साथ चले जाएंगे दिगंबर वाले फील्ड के साथ, ठीक है। ओके, दूसरी यदि जैन संगीति की यदि हम बातें करते सर, तो इसका जो आयोजन है गुजरात के वल्लभी में हुआ था लगभग 512 ईस्वी में, यानी कि सर ये 300 बीसी है, 300 बीसी प्लस 500 यानी कि लगभग 812 साल बाद इसकी जो है वो सभा हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने करी थी सर, देवर्षि क्षमा श्रमण ने करी थी। और यहां पर क्या किया गया था, 11 अंगों को लिपिबद्ध जो है वो किया गया था, याद रखिएगा 11 अंगों को लिपिबद्ध। प्रश्न पूछा गया था 12 भागों का संकलन कब किया गया था, तो याद रखना ये पहली जैन सभा में की गई थी। और 11 अंगों को लिपिबद्ध, लिपिबद्ध मतलब लिखने का जो कार्य है, रिटर्न फॉर्म, वो कब किया गया था सर, वो किया गया था आपका द्वितीय जैन संगीति में, है ना। चले, इनकी शिक्षाओं की यदि यहां पर हम बातें करते हैं, जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं, सबसे पहले यदि यहां पर हम देखेंगे तो सर, तो इन्होंने वैदिक सिद्धांतों को खारिज कर दिया था। मतलब सर यदि प्रश्न कभी पूछे कि जैन धर्म किस प्रकार का है ना, यदि दर्शन में वैदिक है या फिर अवैदिक है, तो आपको आंसर करना होगा सर जैन धर्म जो है वो अवैदिक दर्शन है। शॉर्ट में समझ लीजिएगा, वैदिक दर्शन वह दर्शन होता है जो कि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, जो वेदों को मानते हैं, और अवैदिक वो दर्शन होते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे हम बातें कर लेते हैं सर, है ना। ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, ये नहीं मानते थे कि कोई ईश्वर है, ये तप और साधना पर बल देते थे, समझिएगा तप और साधना पर जो बल देते थे वो कौन थे सर, वो जैन थे, है ना। इन्होंने बोला था सर, ब्रह्मांड का कारण और प्रभाव एक प्राकृतिक घटना का उत्पाद है, यानी कि एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके कारण इस संसार का जो है निर्माण हुआ है। दूसरी यदि हम यहां पर बातें करते सर, तो ये बोलते थे कि कर्म और जो आत्मा है, काफी महत्वपूर्ण याद रखिएगा, है ना, कर्म और आत्मा के स्थानांतरण गमन पर यह विश्वास करते थे। बोलते थे कि शरीर मरता है किंतु आत्मा अमर रहती है। जैसे हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स है, बहुत सारे हमारे शिक्षाविद है, बहुत सारे जो फिलॉसफी है उसमें भी यही चीजें बोली जाती हैं, है ना। दूसरी यदि हम बातें करें सर, तो हमने बताया तप और अहिंसा, है ना, तप और अहिंसा पर ये बहुत अधिक बल, बहुत अधिक जोर देते थे, ठीक है। यहां पर सर हम इनके पंच महाव्रत यानी कि पंच अणुव्रत की यहां पर हम बातें करना चाहेंगे, हम आपको बताएंगे। तो सर आपको 5 चीजें यहां पर नजर आ रही होंगी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यह याद रखना है कि जो 4 अणुव्रत थे सर, वो तो पहले ही दे दिए गए थे, किनके द्वारा, पार्श्वनाथ जी के द्वारा, है ना। 4 मतलब स्टार्टिंग के जो 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से सर, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य को ऐड किया गया स्वामी महावीर जी के द्वारा, किनके द्वारा, स्वामी महावीर जी के द्वारा जो ब्रह्मचर्य है उसको ऐड किया गया, याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी यदि यहां पर हम बातें करें सर, है ना, दूसरी यहां पर यदि हम बातें करें तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अहिंसा मतलब मन, वचन, कर्म से किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना। यदि किसी को आप थप्पड़ मारते हो वो तो हिंसा हो गया, यदि आप किसी को गाली देते हो सर वो भी हिंसा हो गया, यदि आपने किसी को सोच लिया कि आप, मैं इसको आज गाली दूंगा, आप लोग देखते होगे ना फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह में कोई स्टेटस डालते किसी को गाली देते हैं, वो भी हिंसा का एक रूप है। मन, वचन, कर्म से किसी को नुकसान ना पहुंचाना है अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है। सत्य मतलब सर हमेशा आपको सत्य का साथ देना है, सच बोलना है। अस्तेय मतलब सर किसी वस्तु को बिना किसी परमिशन के ना उठाना। कई लोग इसका मतलब बोलते हैं सर चोरी ना करना, दोनों में बहुत अंतर है। सपोज वहां पर पानी का बॉटल रखा है, वो किसी और का बॉटल है, मुझे नहीं पता किसका बॉटल है, यदि मैंने पानी पी लिया, ठीक है, यदि मैंने पानी पी लिया तो मैंने सर अस्तेय का उल्लंघन कर दिया, मतलब बिना किसी परमिशन के किसी चीज को ना उठाना, ये अस्तेय कहलाता है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। कई लोगों ने देखा होगा सर 15-16 जोड़ी जूते रख लेते हैं, कई लोगों को देखा होगा 4-5, 5-5 मोबाइल्स चलाते हैं। जितनी आपको नीड है केवल उतनी चीज को संग्रह करके रखेंगे, उसको हम लोग सर अपरिग्रह बोलते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम नाम है, प्लीज मैं आप लोगों को बार बार बता दूं। ब्रह्मचर्य मतलब सर एक ऐसा व्रत, केवल ब्रह्मचर्य का मतलब शादी से लगा लेते हैं, शादी ना करना मतलब ब्रह्मचर्य, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है सर आप में काम वासना नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर विवाह करेगा तो इंसान में काम वासना आएगा, वो अलग चीज है। संसार के निर्माण के लिए जो शारीरिक संबंध बनता है वो अलग चीज है, बट केवल काम वासना, किसी भी महिला को देखकर आपके अंदर काम का वासना का जागृत हो जाना, तब आप बोलोगे सर आप ब्रह्मचर्य की कैटेगरी में नहीं है। गृहस्थ अवस्था में होना वो अलग चीज है। ब्रह्मचर्य होता है ईश्वर में अपने आप को लीन कर देना, किसी भी प्रकार की कामुक या फिर कोई अन्य भौतिक अवस्था में अपने आप को लिप्त ना करना। चलिए दूसरी यहां पर हम बातें करते तो सर इन्होंने कुछ एक चीजें जी, जिसके अंतर्गत यदि हम बातें करते तो 3 रत्न थे। क्या क्या था सर, राइट फैथ था, राइट नॉलेज था और राइट कंडक्ट था।
क्या क्या बोला हमने? राइट फैथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, जिसको जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न अलग हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अलग हैं, दोनों के दोनों अलग हैं, ठीक है ना? दोनों के दोनों जो हैं वो अलग हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो अलग हैं। ओके, त्रिरत्न की बातें यदि हम करते हैं तो बौद्ध में जो आता है वो अलग रहता है। वहां पर जो आता है सर वो रहता है आप लोगों का बुद्धम शरणम गच्छामि, सुना होगा, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म और संघ, वो उनके त्रिरत्न होते हैं, ये इनके त्रिरत्न होते हैं। तो प्रश्न आपको पूछा जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अनेकांतवाद इनका काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, दो सिद्धांत इनका हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। एक है अनेकांतवाद, ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बताएंगे, और एक है सर स्यादवाद। दोनों एक दूसरे से मैचिंग है। समझते हैं इसको क्या चीज है, तस्वीर के माध्यम से हम समझते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, एक व्यक्ति रहता है, इसको समझाने के लिए बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग यह बोला जाता है कि एक व्यक्ति को बोला जाता है कि आप बताइए कि ये हाथी कैसा दिखता है। वो 4-5 अलग अलग लोगों को भेजता है। एक व्यक्ति को भेजेगा, ये इसके सूंड को पकड़ेगा, एक इसके पैर को पकड़ता है, एक इसके पूंछ को, एक इसके स्टमक को पकड़ेगा, और एक इसके सर कान को पकड़ता है। जो सूंड को पकड़ता है उसको लगता है सर हाथी जो शहनाई के जैसा है। शर्त रहती है कि सबकी आंखों में पट्टी बंधी होती है ना। जैसे कि आज लोग धर्म का पट्टी बंधा रहता है, लोग सब अपने अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। तो जैन धर्म बोलता है कि कोई श्रेष्ठ नहीं है, सबकी अपनी महत्वता है। ये जब इसके पैर को पकड़ेगा तो इसको लगेगा सर ये पिलर के जैसा है। ये जब इसके पूंछ को पकड़ता है इसको लगता है सर रस्सी के जैसा है। ये जब इसके स्टमक को, पेट को पकड़ेगा इसको लगता है सर दीवाल के जैसा है। ये जब इसके कान को पकड़ता है तो लगता है सर सूपा जो रहता है उसके जैसा है। सब लोग आते हैं और अपने आचार्य को बताते हैं, सभी अपनी अपनी जो महिमा है उसका बखान करते हैं। तो जैन धर्म बोलता है कि ये बंदा भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं, ये भी गलत नहीं है। किसी एक चीज का अनेक रूप में होना संभव है ना। क्या बोलना चाह रहा है? किसी भी एक चीज का अनेक रूप में होना संभव है और सबके सब सही है। इसी को बोला गया सर अनेकांतवाद। और इसकी व्याख्या एक और सिद्धांत के साथ की गई जिसको हमने कहा है सर स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब होता है यदि कोई चीज है, कोई चीज नहीं है और नहीं है, ऐसे सप्त न्याय इन्होंने दिए हैं। सप्त न्याय, जिसको सप्तभंगी न्याय के नाम से जाना जाता है। मतलब यह है कि वो हाथी की हमने चर्चा करी सर, हो सकता है सर उसका सूंड जो है वो रस्सी के समान है, इट्स ओके है। दूसरा व्यक्ति आके बोलेगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाथी जो है सर वो पिलर के समान है। किसके समान है? वो पिलर के समान है, तो ये नहीं है बोलेगा। एक और व्यक्ति जिसको कंफ्यूजन होगा वो बोलेगा सर है और नहीं है दोनों बोलेगा। एक व्यक्ति जिसको केवल अनुभव है वो क्या बोलेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब वो श्योर नहीं है। एक व्यक्ति जो बोलेगा है, अब उसको फिर से यदि उसने आपको उसके पिलर पकड़ा दिए, उसके पैर पकड़ा दिए, तो ये क्या बोलेगा? है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार से सर ये 7 अलग अलग क्या देते हैं सर? सिद्धांत देते हैं, जिसको सप्तभंगी न्याय के रूप में जाना जाता है। ओवरऑल यदि मैं इनकी व्याख्या करूं एक शब्द में या फिर एक वर्ड में, तो जैन धर्म कहता है कि संसार में सारी की सारी जो वस्तुएं हैं पारस्परिक एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी भी एक चीज को या किसी भी एक सिद्धांत को या किसी एक वस्तु को श्रेष्ठ कहना सही नहीं है। सारी की सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और केवल एक को सत्य मानकर दूसरे को असत्य कहना यह बिल्कुल गलत है। ये किनका मानना था? जैन धर्म का मानना था। तो ये सिद्धांत इनके काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि आपको पूछे जाते हैं। इसमें सर एक और चीज है जो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में आप लोगों को, अनंत चतुष्टय। ये अनंत चतुष्टय वो चीज है जब संसार में व्यक्ति सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर अंतिम रास्ते पे पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर निर्वाण की अवस्था। याद रखना, निर्वाण आपको बौद्धिज्म में भी मिलेगा। बौद्धिज्म की बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना। बौद्धिज्म जब यहाँ पर देखेंगे तब हम कराएंगे। बहरहाल आज हम स्वामी महावीर की जयंती है तो हम उनके बारे में हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो निर्वाण वह अवस्था रहता है जब इंसान अपनी सारी चीजों को छोड़ देता है, जब सब चीज वो भूल जाता है और अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वो होता है अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेना। और इसके लिए आपको सर इन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। क्या क्या चीजें होती है? एक होता है संथारा, संलेखना, और अंतिम अवस्था को बोला जाता है समाधि मरण। यानी कि जब आप उपवास विधि से अपने प्राण को त्याग देते हैं, जैसे कि हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य थे, श्रवण बेलगोला जाते हैं और उपवास विधि से अपने प्राण को वो त्याग देते हैं। सुसाइड भी बोला जाता है कई जगह इसको, है ना। और कुछ गवर्नमेंट ने भी इनको बीच में बैन कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने बोला कि भैया हमको अपनी जिंदगी प्यारी है, हमको पता है कैसे जीना है, कैसे रहना है, तो इसको करने दिया जाए करके, इसको प्रैक्टिस करने दिया जाए करके। तो यही प्रथा होती है। संथारा प्रथा भी बोला जाता है। संलेखना का मतलब होता है सर अपने जीवन की अंतिम समय का लेखा जोखा।
उस प्रोसेस का ही नाम है। संधारा में व्यक्ति उपवास विधि से अपने प्राण त्याग देता है। संलेखना मतलब हमने अपने जीवन में क्या क्या कमाया, क्या क्या पाप किए, क्या क्या चीजें करी, उसके बारे में जो बताते हैं, जीवन का लेखा जोखा, उसको हम लोग बोलते हैं संलेखना। और अंतिम जो अवस्था हो जाती है इसको हम लोग बोलते हैं समाधि मरण। तो ये जैन धर्म की कुछ प्रमुख शिक्षाएं हैं जो कि आप लोगों को विभिन्न एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ किसी रिलेवेंट टॉपिक पे या फिर समचर्चित जो आपके जो टॉपिक रहेंगे उस पर हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।